हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि 2024 के ये जो बाकी के मंथ्स हैं ये कैसे जाने वाले हैं आपके लव लाइफ में, आपके करियर में। ये हम लोग आज के रीडिंग में देखेंगे। आपके पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, फैमिली हो, या तो फिर कुछ भी है टॉपिक हम लोग देखेंगे कार्ड के ज़रिए। पहले तो मैंने ऐसा सोचा था कि रीडिंग को दो हिस्से में करेंगे, जहाँ पे शुरू में देखेंगे लव लाइफ, उसके बाद करियर, या तो फिर पहले करियर या तो फिर उसके बाद लव लाइफ। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, आज की रीडिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए जहाँ पे हम लोग कार्ड्स देखेंगे और कार्ड्स के बेसिस पे ही देखेंगे कि क्या मैसेज निकल के आ रहा है और कौन से फील्ड के लिए मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, और ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। सो यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स रखे हुए हैं ऐसे ऑप्शन। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स या तो फिर टाइम कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से टैप करके आप डिटेल अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, इंट्यूशन से कार्ड पिक करना है। अगर टाइम लगता है तो टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करें, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है। या तो फिर अगर इंट्यूशन पे फोकस नहीं कर पा रहे तो फिर सिंपली जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील करें उसी को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखें। ओके, और अगर ये सब अभी आपसे नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए मैंने ग्रुप सिलेक्शन रखा है। सो जिस भी ग्रुप में आपके नेम की इनिशियल्स है उसी ग्रुप को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, नेम इनिशियल मतलब जिस भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है। ओके, और वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। जो बात रेजोनेट होती है उसको क्लेम करें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने दें। और जो रेजोनेट होता है उसको ले यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर बोले, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में है आउल का कार्ड एंड ऑप्शन नंबर 2 में है फॉक्स का कार्ड। और ध्यान रखिए, सबसे पहला जो प्रायोरिटी है ना वो अपनी इंट्यूशन को ही देना है। ओके, दोनों ही कार्ड बेहद खूबसूरत है और बेहद खूबसूरत मीनिंग भी है इनकी। और पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUWY। अगर आपका नाम इनमें से शुरू होता है तो फिर आप पाइल 1 को चूज़ करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। या तो फिर अगर आपका नाम BTFHJLNPRTVXZ इनमें से शुरू होता है तो फिर आप पाइल 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो फिर आप इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना भी है तो ईमेल कर सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है आउल के कार्ड को, या तो फिर आपने पाइल 1 को चूज़ करते हुए यहाँ पे रीडिंग पे आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो आने वाले मंथ्स है 2024 में उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं आपके लव लाइफ और करियर में। ओके, सबसे पहले आया है 5 ऑफ वैंस का कार्ड। ओके, उसके बाद आया है 2 ऑफ वैंस का कार्ड। काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं आप शुरू के तौर पे, तो मैं यही देख पा रहा हूँ आने वाले मंथ्स पे। We have 2 of swords.
Okay, we have Three of Swords. Okay. We have Three of Wands. डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से. ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स और सोर्स का कार्ड आया है. ओके, मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि फायर साइन से हो या तो फिर एयर साइन से है. कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और उनका वो फायर साइन से या तो फिर एयर साइन से आते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या तो फिर ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. और हो सकता है कि अभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से अभी आप गुजर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेथ का कार्ड आया है. हो सकता है कि अभी जो है ना आपकी एनर्जी किसी चीज़ पे आके अटक चुकी है. आपको लगता है कि ये जो भी फेज चल रहा है आपकी लाइफ में उसको एंड किया जाए. आपके दिमाग में है एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप जैसे पुराने आप थे वैसा आप खुद को नहीं रखना चाहते. आप चाहते आप खुद को चेंज करें, आप चाहते आप खुद में कुछ नए परिवर्तन लेके आए. ओके, हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा मासूम हुआ करते थे और लोगों के चंगुल में फंस जाते थे, बातों में उलझ जाते थे. और अभी हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को मजबूत करने के दौर पे है, जहाँ पे कोई भी आपका फ़ायदा उठा ना पाए, चाहे उसमें थोड़ा सा ईगो ही क्यों ना आ जाए आपके अंदर. लेकिन आप इस बार खुद को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं ताकि आप किसी के बातों में बह नहीं जाए. ओके, अगर किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आप अपनी लाइफ में या तो फिर कोशिश कर रहे लाने की, तो फिर हो सकता है कि आगे जाके आपको थोड़ा सा कंपटीशन फेस करना पड़े. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपकी मुलाकात उन सारे लोगों से होगी जहाँ पे आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो कि है ना एक दूसरे से निपट रहे हैं आगे जाने के लिए. और उसी दौर पे आपको भी हो सकता है कि वो फेस करना पड़े कि ये एक भीड़ है, एक झुंड है और यहाँ पे आप किस तरीके से खुद को प्रूफ करें या तो फिर आगे लेके जाए, यहाँ से बाहर कैसे निकले, या तो फिर ये भी जो भी सिलसिला चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करने से कैसे खुद को रोके. लेकिन आप अनवांटेडली वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे और काफ़ी सा कॉम्पिटिशन मैं देख पा रहा हूँ. ये कोई एग्ज़ाम भी हो सकता है या तो फिर ये कोई बिज़नेस भी हो सकता है आपके लिए. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कॉम्पिटिटर हो सकता है आपके लिए. सो कॉम्पिटिटर मैं आपके लिए देख पा रहा हूँ. ओके, वैसे इसको एनिमी नहीं बोल सकते हैं, एनिमी और कॉम्पिटिटर अलग होते हैं. लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटर तो आपको ज़रूर मिलने वाला है आगे. ओके, और उसके बाद यहाँ पे है टू ऑफ वैंड्स का कार्ड. यानी कि आप डिसीजन लेंगे फाइनली खुद के लिए, कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है. अगर आप क्रिएटिव है, आपके अंदर अगर टैलेंट है और उसी को आप निखारना चाहते, लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को, तो अगर उसके लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं ना तो ये आपके लिए बिल्कुल सही वक्त है. क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि दुनिया कैसे चल रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और कंपटीशन के ज़रिए आपको ये भी पता चलेगा कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन लेना चाहिए इस जगह पे आगे बढ़ने के लिए. ओके, और यहाँ पे है टू ऑफ वैंड्स, यानी कि कोई डिसीजन है जो आप लेंगे और ये आपके करियर को लेके है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके है. जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये डिसीजन किसी पर्सन को लेके नहीं है, ये डिसीजन आपकी खुद की लाइफ के चॉइसेस को लेके है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पैशंस क्या है, कौन सी चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन से बदलाव आपको खुद के अंदर लेके आना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए मैं आपको देख पा रहा हूँ. हो सकता है आप चीज़ों को पहले बाहर से समझे, उसके बाद प्रैक्टिकली वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए. और उसके बाद वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स. तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ की मैसेज यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी. यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है. तो ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि लव लाइफ में अगर आप कोई डिसीजन लेने से जूझ रहे हैं या तो फिर आगे जाके अगर आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़े तो फिर आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा. और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको हमेशा डिसीजन इंट्यूशन से लेना चाहिए. अगर ऐसा कोई मोमेंट आता है जहाँ पे आपकी लव लाइफ दाव पे लग रही है या तो फिर अगर लव लाइफ के क्षेत्र में ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप कौन सा चूज़ करें, आपके सामने ऑप्शंस रखा गया है,
हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही ऑप्शन रखा है कि ये या तो फिर ये, दोनों में से एक चूज़ करो, या तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। तो अगर ऐसा कुछ आपको फेस कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ पे आप ज़रूर अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन अगर है तो वो अगर आप नहीं जानते थे तो रिवील हो जाएगा। अगर आपको पहले से ही डाउट था, अगर किसी के मन में डाउट नहीं है तो फिर यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप्स में कुछ इशू नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जो भी डिसीजन है ना उसको आपको सोच समझ के लेना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए लेना है, ठीक है। इंट्यूशन पे फोकस करें, और क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, यानी कि 2 ऑफ सोर्स के बाद 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, यानी कि आप जो है ना वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आपके लव लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे सेपरेशन हुई है और ये हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी डिसीजन के ऊपर। कोई भी अगर हार्ड डिसीजन आपके लाइफ में आता है, आपके लव लाइफ में बेसिकली, तो फिर आपको अपने इंट्यूशन का सुन के आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके, आपके लिए गाइडेंस भी है। आने वाले मंथ में मैं देख पा रहा हूँ आप कुछ क्रिएटिव ज़रूर करेंगे, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ये कार्ड किसी अप्रूवल के बारे में भी बात करता है। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो फिर अगर आपने कहीं पे कोई इंटरव्यू दिया है तो वहाँ पे हो सकता है कि अप्रूवल मिल सकता है। ओके, ट्रैवल के बारे में भी मैसेज देता है। हो सकता है कि 2024 के एंड पे आप ट्रैवल करें, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, और फैमिली के साथ में भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करें कहीं किसी जगह पे, ओशन साइड या तो फिर माउंटेन साइड, कोई रिवर हो सकता है। ओके, नेचुरल प्लेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। सो ट्रैवल यहाँ पे आपके लिए है अवेलेबल, और यहाँ से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल के आता है मैसेज। ओके, ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 7 ऑफ सोर्स का कार्ड। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आए गए हैं आपके लिए। चलिए एक एक करके सब देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ वैंड्स। सो सबसे पहले तो आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन को लेके भी हो सकता है कि आप किसी से कम्युनिकेट करें, किसी पर्सन से हो सकता है। ये क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करता है। हो सकता है कि अगर आप डांस फील्ड में हैं या तो फिर सिंगिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, तो फिर हो सकता है कि उसके ऊपर आपका कोई आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर। ड्राइंग भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखना भी आ रहा है, तो यहाँ पे ड्राइंग भी हो सकता है आपके लिए ये। और या तो फिर ये काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप टैरो सीखने वाले हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, कोई ऐसा काम जहाँ पे ऑकल्ट शामिल हो, ठीक है। ऑकल्ट फील्ड से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है कि आप करें। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। अगेन यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी कि आप कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, मुझे अभी ये डिसीजंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी नहीं शुरू करेंगे तो कभी नहीं होगा। सो हो सकता है किसी तरीके की ठान आप ले। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। सो आप खुद को खुश करने के बारे में भी सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से एबंडेंट ज़रूर आ रहा है। आप खुद को एबंडेंट फील कराएंगे, आप खुद को लग्जरियस फील कराएंगे। आपको पता है कि आपके पास में चीज़ें मौजूद है, लेकिन आप खुद को वो प्लेजर नहीं दे रहे, आप खुद को वो लग्जरी नहीं दे रहे जहाँ पे आप खुद को थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। अपने लिए अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छे फूड, दूसरों को हेल्प करना, अपने हिसाब से आगे बढ़ना, वो सारी चीज़ें अगर नहीं हो रहा है ना, तो उन सारी चीज़ों में आप ध्यान देने वाले आने वाले टाइम पे। ओके, वी हैव पेज ऑफ वैंड्स। ओके, हो सकता है कि जो लोग सिंगल है उन लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि ये जो बाकी के मंथ्स है ना, 2024 का जो रेस्ट ऑफ मंथ्स है, इनमें हो सकता है कि किसी की प्रपोजल आपको मिल सकता है। किसी का प्रपोजल हो सकता है कि आपको ये दिसंबर तक मिले, लेकिन पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ओके, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, एंड देन
वी हैव किंग ऑफ कप्स। और अगर ये पर्सन है ना तो ये वाटर साइन से हो सकते हैं। वाटर साइन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे पॉसिबिलिटी है वाटर साइन से हो ये, या तो फिर आपको लेके इमोशनल हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और वी हैव थ्री ऑफ कॉइंस, यानी कि हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कुछ इन्वेस्ट करें। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं ना तो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही भी होगा। आप तरक्की कर पाएंगे अगर आप सोच समझ के करते हैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कोई डिसीजन ज़रूर लेंगे। यहाँ पे टू ऑफ वैंस का कार्य है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पार्टनरशिप में हो सकता है कि आप कुछ कहीं पे इन्वॉल्व हो जाए, या तो फिर आप पार्टनरशिप में कुछ स्टार्ट करें, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। ओके, और आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप इमोशन में नहीं बहेंगे। मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। ओके, अपने इमोशनल साइड पे आप चेंजेस लेके आ रहे हैं। आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे। डेथ का कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टू, सो आपने चूज़ किया है फॉक्स के कार्ड को, या तो फिर आप ग्रुप सिलेक्शन से आया है। अगर आपका नाम BDFJ LNPRTVXZ से शुरू होता है तो फिर अगर आपने पाइल टू को चूज़ करते हुए रीडिंग पे आए हैं तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो रेस्ट ऑफ द मंथ्स है 2024 का, ये आपके लिए कैसा जाएगा और लव लाइफ और करियर लाइफ के लिए क्या मैसेज निकल के आता है। चलिए देख लेते हैं। ओके, जम कार्ड आया है, 2 कार्ड उछल के निकले हैं। सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, वाओ। उसके बाद वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्या आपने काफ़ी बार गोल चेंज किया है अपने लाइफ में? गोल से मेरा मतलब ये भी है कि आप किसी एक फील्ड पे थे, उसके बाद आप आपने कुछ और किया, फिर कुछ और सोचा। अगर ये आपके स्टडीज़ में भी है, आपने कुछ और सोच के रखा था, किसी और सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर से आपको लगा कि नहीं मुझे यही करना है। तो अगर ऐसे किसी कन्फ्यूजन में थे, ओके, इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी। ओके, काफ़ी क्रिएटिव हो आप। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी एट्रैक्टिव भी है मुझे लगता है आप। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। ओके, अगर आपने काफ़ी बार अपना गोल चेंज किया है ना, तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम पे भी थोड़ा सा कॉन्फ्यूज रहे अपने गोल को लेके। ओके, हालांकि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं किसी एक चीज़ को, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। इंट्यूशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। सी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, आग बंधे हुए हैं, तलवारों से घिरे हुए हैं। अगर इंट्यूशन का साथ नहीं मिलेगा तो इस टाइम पे ये नहीं निकल सकती है, कभी भी कट सकता है, हाथ पैर कुछ भी कर सकता है। हाथ भी बंधे हुए हैं, पैर खुले हैं, पैर से बाहर निकल सकता है, आँख की पट्टी नहीं हटा सकता है, लेकिन यानी कि अपने अंदर से देखने की कोशिश करना पड़ेगा। ओके, आपको इंट्यूशन से फोकस करना पड़ेगा कि आपको
एक्चुअली में क्या करना है अपनी लाइफ में। ओके अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, जो ज़रूर थर्ड आई चक्रा पे काम करें, थर्ड आई में चक्रा मेडिटेशन करें। ओके इससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम पहले थी और फ्यूचर में भी मौजूद है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देने के लिए, आप चाहते तो है किसी एक टॉपिक पे आगे बढ़ना, किसी एक टॉपिक पे काम करना, लेकिन हो सकता है कि आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पाते कि क्या ये आपके लिए सही होगा या नहीं, क्या इस फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर ऐसा चलता है ना, तो ज़रूर थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड, और टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली को खुश रखना, फैमिली को अबंडेंट रखना। मुझे लगता है कि आप फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके चलते आपको लग्जरी फील नहीं होता है। आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, या तो फिर कमी नहीं रखना चाहते, या तो फिर आपकी ये इच्छा है कि आप अपने फैमिली को हर तरीके से खुश रखें, लग्जरियस रखें। ओके और यहाँ पे सबसे पहला है क्वीन ऑफ वाइन्स का कार्ड। मुझे लगता है ना कि आने वाले टाइम पे आप सबसे पहले अपने लुक्स पे ध्यान देने वाले हैं। वैसे आप हैं अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा, कुछ तो ऐसा करते हैं आप जिसके चलते लोगों की नज़र आपकी तरफ रहती है और लोग आपको देखते हैं, घूरते हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड आया है, यानी कि आप बेहद खूबसूरत है, लेकिन आने वाले टाइम पे आप खुद के ऊपर ध्यान देने वाले, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने खूबसूरती के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि आप स्किन केयर करें, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड की एनर्जी ही कुछ ऐसी है। सो हो सकता है कि उन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें। आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका बोलने का तरीका, बिहेवियर, उन सारी चीज़ों में भी आप काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं खुद को, और खुद को काफ़ी ज़्यादा आप सुधारने वाले हैं, या तो फिर और भी ज़्यादा अच्छाई अपने अंदर लाने वाले हैं, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाए खूबसूरत तरीके से। ये चीज़ मैं आपकी तरफ आपके लिए देख पा रहा हूँ कि आप ये बदलाव खुद के लिए लाना चाहते हैं, और ये आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप करने वाले हैं। ओके लुक्स पे भी आप कुछ चेंजेस लाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस या फिर एडिंग आप करेंगे, कुछ घटाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन आपको फेस करना पड़ता है ना, जहाँ पे आपके पास में कोई चारा नहीं है, आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा, आपके पास में कोई खबर ही नहीं है, तो उस टाइम पे ज़रूर एंजल्स से हेल्प मांगे और अपने इंट्यूशन पे फोकस करें, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ना कि आप आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसके चलते आपकी तरफ स्टेबिलिटी आए। 2024 के एंड के तरफ हो सकता है, या तो फिर ये अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा फील्ड चूज़ करें अपने लिए, कोई ऐसा फील्ड हो सकता है, या तो फिर कुछ ऐसा करने की सोचे जहाँ पे आपके लिए स्टेबिलिटी आए, चाहे वो धीरे धीरे ही क्यों ना आए, लेकिन आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी वो, ओके या तो फिर ये कुछ लोगों के लिए मुझे कोई पर्सन की तरफ डील करते हुए भी मैं आपको देख पा रहा हूँ। ये कोई पर्सन हो सकते हैं जिसके बारे में आप शादी को लेकर भी सोच सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके वी हैव द मैजिशियन कार्ड। सो आप कुछ तो ऐसा जादू चलाने वाले हैं अपने करियर में भी और अपने लव लाइफ में भी। मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत अच्छी स्पिरिचुअल पावर है। आप चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके लव लाइफ में आप एडमिशन पाना चाहते हैं या तो फिर किसी क्रश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन्वॉल्व होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ये कार्ड बिजनेस के बारे में भी मैसेज देता है। हो सकता है कि यहाँ पे कई सारे लोग जो है ना नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी साल आप कुछ करें, कहीं पर इन्वेस्ट करें और अपनी तरीके से उसको आगे लेके जाए। मुझे लगता है कि शुरुआत बहुत कम इन्वेस्टमेंट से होगी, लेकिन वो आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए, क्योंकि आप कम इन्वेस्टमेंट से ही आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है कि आपके पास में वो कैपेबिलिटी है, आप उतने क्रिएटिव है, आप बिजनेस माइंडेड पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि आप बिजनेस माइंडेड पर्सन नहीं है। आप बहुत अच्छा बिजनेस माइंडसेट है आपके पास में, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे। ये कार्ड क्रिएटिविटी के बारे में भी मैसेज देता है। हो सकता है कि आप किसी क्रिएटिव टैलेंट को लेकर आगे बढ़े, आपके किसी पैशन को फॉलो करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। ओके वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो किसी सिचुएशन पे आपको एक्शन लेते हुए मैं देख पा रहा हूँ।
काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हायर स्टडीज़ की तरफ फोकस करेंगे और भी ज़्यादा नॉलेज की तरफ फोकस करेंगे, या किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकते हैं, लेकिन आप नॉलेज गेन करने में बिलीव रखते हैं तो फिर उसके लिए हो सकता है कि आप आगे बढ़ें। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो उसके लिए प्रिपरेशन लेते हुए मैं आपको इस साल देख पा रहा हूँ। जॉब के लिए भी मैं देख पा रहा हूँ कि आप प्रिपरेशन ले रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेते हुए मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे किसी तरीके की प्रिपरेशन चल रही है। हो सकता है कि इस साल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बैठे, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की प्रपोजल मैं आपकी तरफ आते हुए देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है। अगर आप शादी के लिए देख रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। शादी का प्रपोजल हो सकता है कि आपके लाइफ में आए, और ये अरेंज मैरिज भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और देख लेते हैं क्या करके आता है। वी हैव जस्टिस, वी हैव, अगर इस साल अगर किसी लीगल इशू में आप फंसे हुए हैं ना, तो आपको जस्टिस मिल जाएगा। ये इस चीज़ के बारे में भी मैसेज देता है कि इस साल आप चीज़ों में बैलेंस कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर पाएंगे। और वो हो सकता है कि अगर आप पहले बैलेंस नहीं कर पाते थे अपने लाइफ में, तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आप बैलेंस कर पाए, चीज़ों को परख सके, दोनों तरफ से आप देख सके, दोनों पक्षों का कंडीशन आप देख सके। ये आपकी लाइफ में हो सकता है। किसी पर्सन के साथ में भी आप अगर आप डील कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप चीज़ों को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि आप और भी ज़्यादा डिटेल ढूंढने की कोशिश करेंगे चीज़ों में, सिचुएशन में। वी हैव एम्प्रेस, ओके। यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो इस साल कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। और ये इस चीज़ के बारे में भी मैसेज देता है कि हो सकता है कि ये शादी के बारे में भी मैसेज देता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। ओके, वी हैव वर्ल्ड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, और देखते हैं क्या है। एम्प्रेस का जो कार्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ के बारे में मैसेज देता है। यहाँ पे जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ऑलरेडी है, और इस साल हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करें जिसके चलते आप अपने लुक्स पे और भी ज़्यादा ध्यान दें। कुछ काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मॉडलिंग भी करना चाहते हैं या तो फिर फ़ोटोशूट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। वी हैव वर्ल्ड, ओके। वर्ल्ड कार्ड आया है, ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी है। इस साल हो सकता है कि कोई आपका साइकिल चले, और ये साइकिल किसी स्पिरिचुअल साइकिल हो, कोई स्पिरिचुअल साइकिल हो सकता है जहाँ पे आपको कोई लेसन दिया जाएगा। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप कुछ सीख पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिसके चलते आपको एक लेसन दिया जाएगा। कोई पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में आए, पॉसिबिलिटी है। उसके बाद वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, ओके। पॉसिबिलिटी है कोई पर्सन आपकी लाइफ में है। शादी के लिए भी मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जो है ना, एक साइकिल आपकी लाइफ में चले, ठीक है। ओके, अक्टूबर या तो फिर नवंबर के मंथ में हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए, पॉसिबिलिटी है। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये अक्टूबर से नवंबर का वक्त नज़र आ रहा है, या तो फिर ज़्यादातर लोग के लिए मुझे ये टाइम नज़र आ रहा है। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये जो भी पर्सन होंगे ना, फुर्तीले होंगे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगी, जोश होगी, पैशनेट होंगे। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और ये भी है कि इनके अंदर एक चाइल्डिश नेचर भी होगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि थोड़े से बच्चों जैसे भी होंगे। ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना और मस्ती मज़ा करना इनको पसंद होगा। ऐसे टाइप का कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंटर हो, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।